गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। आज का टॉपिक है एक्सप्लोरिंग पिक्चर्स फोल्डर। जो टॉपिक है ये विंडोज 7 का एक फीचर है जो आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, जिसमें बहुत सारे चीज़ें होती है जिसकी जानकारी आप इस वीडियो में करिएगा। बहुत सारे आइटम, बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटी जो फीचर्स होते हैं इसमें हिडन होते हैं, जो आप इसके बारे में जब बताया जाएगा तो आपको जानकारी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो बने तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट बटन से हम लोग क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन के बाद हम लोग पिक्चर आइकन पिक्चर पे क्लिक करते हैं, जिससे कि ये ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इमेजेस हैं जो कि विंडोज 7 आपको प्रोवाइड करता है। नियर अबाउट विंडोज 7 सारे के सारे जो विंडोज 7 है वो ये सारे के सारे इमेज लगभग सारे के सारे सिस्टम में एक जैसे ही होते हैं। तो ये सारे के सारे इमेज हैं। आप में यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू बार है जहाँ पे बहुत सारे मेन्यू हैं। इसमें ऑर्गेनाइज है जो बहुत सारे ऑप्शन देता है। इसमें पेस्ट, अंडू, लेआउट, फोल्डर एंड प्रॉपर्टीज, क्लोज। इसके अलावा ये शेयर करने के लिए भी देता है। मेन्यू है जो शेयर करने के लिए देता है। आप अगर शेयर करना है तो यहीं से कर सकते हैं, और अगर नहीं किसी को शेयर करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। स्लाइड शो का भी इसमें मेन्यू है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बर्न स्टूडेंट्स एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको प्रोवाइड कराता है एक सुविधा, जिसमें कि आप कोई भी इमेज जो है इसको कॉपी कर सकते हैं डीवीडी में। मतलब आप कोई भी डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं डीवीडी पे। न्यू फोल्डर से हम लोग कोई भी नया फोल्डर इसमें बना सकते हैं, जो भी है। इस जैसे ABC फोल्डर हम लोग इसमें बना सकते हैं। ABC फोल्डर में बनाने के बाद आप इसमें कोई भी अगर चाहें इमेज तो इसमें आप रख सकते हैं। वैसे हम लोग कोई इमेज इसमें फ़िलहाल अभी नहीं रख रहे हैं। यहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें से इमेज को। तो मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। आपको अगर ज़रूरत है तो आप इसे बना सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। लास्ट में हम लोग आते हैं इस जो राइट साइड मोर ऑप्शन बटन है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर हम लोग आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, लिस्ट, डिटेल, टाइल्स एंड कंटेंट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। लेकिन ये सारे के सारे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारी चीज़ें जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज जो है एक नए फॉर्म में आएगा, एक नए तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इसमें। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लार्ज आइकन, लार्ज आइकन्स। जो भी हमारा इमेज है उसके आइकन्स क्या है, लार्ज है। तो हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या कि जो आपके इमेज जो दिए हुए हैं उसके आइकन्स बड़े हो गए। तो फिर हम लोग आते हैं लार्ज आइकन पे। अगर हम लोग आते हैं तो ये हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, जो जैसा पहले था वैसे ही हो गया। हम लोग थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, मीडियम आइकन्स। मीडियम आइकन्स में आप इमेज को बस पहचान सकते हैं। उसमें ये दिखता है क्या कि आपका कौन सा इमेज है। लेकिन अब ये छोटा, इसके आइकन्स क्या हो जाते हैं, मीडियम आइकन हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अगला आपका है स्मॉल आइकन्स। स्मॉल आइकन्स में केवल आपके नाम दिखते हैं और इमेज का एक आइकन बना हुआ मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि ये इमेज है। ये है क्या, जो कि आपकी जानकारी नहीं होगी, आप उसको देख नहीं सकते, केवल इसके आइकन को देख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एक आइकन के रूप में। अगला है हमारा लिस्ट। लिस्ट में हमारा क्या होता है कि सारे के सारे जो होते हैं हमारे इमेज वो एक अरेंज हो जाते हैं वर्टिकल में, कॉलम वाइज। तो ये लिस्ट ऑप्शन हो गया जिसमें इसके नाम लिखे हुए हैं और आइकॉन्स दिए हुए हैं। अगला है हमारा ऑप्शन डिटेल्स। डिटेल्स जब हम लोग करते हैं तो ये सारे के सारे जो हमारे इमेज है उसके बारे में डिटेल्स होते हैं कि कब ये इमेज बना या कब इस लैपटॉप या सिस्टम में उसका टाइमिंग क्या था, इसका साइज क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, कितने स्टार इसको मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें
इंफॉर्मेशन दी हुई है डिटेल्स में। टाइल्स में जब आते हैं तो आप देख सकते हैं क्या कि इसमें लगभग मीडियम जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ नई ऑप्शन आ गए हैं क्या कि इसका नाम है, ये क्या है, किस टाइप का फाइल है, ये दिया हुआ जेपीजी इमेज है, इसका क्या साइज है, सब में साइज इसका दिया हुआ है। ये हो गया, ये 3 चीज़ें इसमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी आपको टाइल्स में। लास्ट है इसका कंटेंट। कंटेंट में जाते हैं तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्या कि सारे के सारे जो हमारे इमेज होते हैं एक सेपरेट हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाते हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे उसका नाम, वो किस टाइप का इमेज है, उसका डायमेंशन क्या है, 1024x768, इसका साइज क्या है, ये कब आया, क्या कब इसको कहाँ से लिया गया, इसका डेट शो करेगा और इसका टाइम भी शो करेगा, सारे के सारे इमेज का जो भी दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे सारे जो हैं 8 आपको लिस्ट में दिए हुए ऑप्शन, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी कर ली। अब हम लोग सीधे जाते हैं जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था लार्ज आइकन, इस पे इसको सेट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला क्या है, अगला हम लोग का स्टेप क्या होगा, अब उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप ये है क्या कि हम लोग इस पर डबल क्लिक करें और इसका प्रीव्यू देखें। ये आपको प्रीव्यू भी इसमें दिखाने की फैसिलिटी है। तो डबल क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि आपके सामने ये क्या हो गया, इमेज आपके सामने चला आया, एक प्रीव्यू के ऑप्शन में चला आया। इस पे इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा कि बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं जिसके अपने अपने वर्क हैं। हम लोग इससे इमेज के साइज को बढ़ा सकते हैं, फिर इससे हम लोग इसके साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो कभी कभी ये साइज के बाहर चला जाता है, यानी विंडो के बाहर आता है, तो हम लोग इसको इस जो आइकन बना हुआ है हैंड का, उससे हम लोग पकड़ के इसको लेफ्ट साइड राइट साइड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दिया हुआ है अगर साइज हम लोग बड़ा करते हैं तो, और फिर हम लोग इसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो केवल उस पर क्लिक करके स्क्रॉल भी करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, स्क्रॉल अप बढ़ाएंगे तो ये बड़ा होगा, पीछे की तरफ करेंगे बैक में तो ये छोटा होगा। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, जस्ट इसके बगल में एक बटन दिया हुआ है, वो ये बटन है जो है फिट टू विंडो। ये क्या करता है, अगर इस पर क्लिक करते हैं ये फिट टू विंडो कर देता है, यानी जिस साइज का होता है विंडो में फिट हो जाए उसको, या जो इसका साइज विंडो में आना चाहिए उस टाइप का उतने साइज का इसको बना देता है। आप देख लीजिए जैसा था वैसा आ गया। अब इसके बाद आते हैं, इसमें आपको 2 बटन्स हैं, जो ये प्रीवियस बटन है, ये प्रीवियस बटन दबाते हैं तो पहले वाला पिक्चर आता है। इसके बाद ये है नेक्स्ट बटन, अगर हम लोग दबाते हैं तो अगला वाला इमेज आता है। ये आपको ऑप्शन होता, ये नेक्स्ट और जाने के लिए हम लोग इसको दबा सकते हैं, या बैक जाने के लिए भी इसको दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। इसको प्रेस करने पे बैक जाता है और प्रेस करने पे नेक्स्ट वाले में राइट साइड वाले में ऑफ होता है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट एरो की से और राइट एरो की से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और लेफ्ट एरो की से पीछे की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और दिए हुए हैं। ये क्या करता है कि ये हमारे इमेज को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री पे आप उसको एंटी क्लॉकवाइज, जो जैसे घड़ी चलती है उसके ठीक विपरीत दिशा में इसको आप मूव कर सकते हैं। क्लॉकवाइज भी आप मूव कर सकते हैं इसको, ये देखिए आप क्लॉकवाइज ये मूवमेंट हो रहा है 90 डिग्री पे। तो अगर आपका इसका क्या बेनिफिट, आप पूछ सकते हैं कि सर इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट ये है कि कभी कभी इमेज हम लोगों के जो होते हैं उल्टे साइड में आ जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम लोग वर्टिकल कर सकते हैं एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज से। ये अब जो होता है ये क्या करता है, डिलीट करने का ऑप्शन है, ये क्या करता है इमेज को डिलीट कर देता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जो सबसे चीज़ थी जहाँ पे हम लोग स्लाइड शो की बात करते हैं वो बीच में दिया हुआ है, स्लाइड शो पे चलते हैं। प्ले स्लाइड शो, अगर इस पर हम लोग प्ले स्लाइड शो करते हैं तो आपको ये स्लाइड के रूप में स्टार्ट हो जाता है। स्लाइड के रूप में आपके सामने सारे के सारे इमेज जो भी दिए हुए वो चलना शुरू करते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हम लोग राइट माउस करके क्लिक करके देख सकते हैं आप इस पर। अगर इस पर हम लोग
पॉज करते हैं तो ये रुक जाता है, नेक्स्ट करेंगे तो अगला आएगा, बैक करेंगे तो फिर पिछले होता है। सफल स्टूडेंट ये होता है क्या कि सफल एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर ये हाईलाइट यहाँ पे क्लिक है, दैट मीन्स सफल ऑन है। सफल जब होता है तो हमारे इमेज जो सीक्वेंस में होते हैं उस तरह नहीं आते हैं, रैंडम आते हैं। यानी जो सीक्वेंस में जो इमेज रहता है वो सीक्वेंस में ना आके 1 2 3 4 करके ना आके कोई भी आ सकता है, 1 के बाद 7 आ सकता है, उसके बाद 5 आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग सफल को हटा दें तो ये फिर ये क्या होता है, आपको सीक्वेंस में आना लाता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी सीक्वेंस में आना शुरू करता है। ठीक है, और आपको इसके बाद क्या है, एक लूप है। ये लूप का ऑप्शन है क्या कि अगर लूप को हम लोग यहाँ पे देखिएगा, लूप डॉट दिया हुआ है, इस पे रेडियो बटन है, यानी ये क्या है, एक तरीके से लूप है, तो ये चलना है। अगर ये क्लिक है या ये हाईलाइटेड है या इसको आया हुआ है तो ये चलता रहेगा, आपका कोई भी इमेज रुकेगा नहीं। लेकिन अगर इस लूप को हम लोग हटा देते हैं, क्लिक करके लेफ्ट माउस क्लिक से करके हटा दें तो ये फिर रुक जाता है, अभी नहीं रुकेगा। जहाँ पे उसका लास्ट स्लाइड खत्म होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग देखेंगे क्या कि वो रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो सफल का जान गया आप लोग। सफल में मतलब क्या होता है, सफल नहीं है तो सीक्वेंस में आएगा, सफल हो गया तो मिक्स करके आएगा इमेज। लूप देखिए अभी आपका इमेज रुक गया है, लूप हमने इसको हटा दिया है तो ये क्या हो गया, रुक गया, और लूप था तो ये चल रहा था। फिर मैंने ऑन कर दिया, फिर ये स्टार्ट हो गया, अपना चलता रहेगा जब तक उसमें ये आप चाहे चलाना चलता रहेगा, या आप इसके बाहर नहीं जाते हैं। अगला है इसमें स्लाइड शो है, ये स्लो में होता है, मीडियम है या ये फास्ट है। तो आप किसी पे जाके इसको स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, फास्ट भी। अभी फास्ट को हमने रखा है क्योंकि ये टाइम टेकन है, ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये हो गया आपका। हम लोग अब स्लाइड के क्या होते हैं, बाहर आते हैं स्लाइड शो के। हमको उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप स्लाइड शो जो स्टार्ट होता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान गए होंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जिट, बाहर आता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ये भी है, तो ये क्या, और इस पर भी कोई ऑप्शन आता है तो राइट माउस क्लिक करते हैं। देखिए ये ओपन विथ ऑप्शन देता है। अगर आपके पास इमेज है तो आप इसको पेंट से या विंडो मीडिया सेंटर से ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 से कर सकते हैं, या चूज एनी प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम है जो इसको ओपन करने में हेल्प करते हैं। आप चाहें, अगला ऑप्शन है सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप इसको चाहें तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। आप इसका फाइल का लोकेशन ओपन कर सकते हैं, ओपन फाइल लोकेशन है इसमें दिया हुआ है। रोटेट आप समझते ही हैं, रोटेट है क्लॉकवाइज, ये हो गया ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था। इन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब यही है, अपोजिट इसके। कॉपी इसको करके और कहीं पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन यहाँ पे था ही। प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, क्या कि ये क्या है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, सिक्योरिटी डिटेल्स, प्रीवियस वर्जन्स। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो हम लोगों ने जानकारी करने के लिए इसको किया था वो लगभग आज का सेशन लगभग ये खत्म हुआ। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं आपका जो है लास्ट में आपने इस